नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी सृजन पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका तुलसीदास नामक जो कवि है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म था वह 1532 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1623 में हुई। कुछ लोग इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे शुकर क्षेत्र के नाम से संबोधित करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सौरों को तुलसी का जन्म स्थान बताते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था और ये सरयू पारी ब्राह्मण थे। देखो, बुक में आपकी में थोड़ा कम दे रखा है, मैं थोड़ा आपको हटके बता रहा हूँ बुक से ताकि आप पूरा लिख सकें। जनश्रुति के अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा होने के कारण तुलसी के माता पिता ने इनका वो त्याग दिया था और इनको एक मुनिया नामक दासी को दे दिया गया। उस मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया। इनके बचपन का जो नाम था वो राम बोला था। इनका बचपन अत्यंत कठिनाई में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर तुलसीदास जी ने नर हरियानंद का शिष्यत्व ग्रहण किया। दूसरे इनके गुरु थे महात्मा शेष सनातन, जो इनके शास्त्रीय गुरु माने जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार वे यानी तुलसीदास अपनी पत्नी से अगाध स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। देखो, थोड़ा सा बता दूं बच्चों, ऐसी मान्यता है, जनश्रुति है कि एक बार तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास रत्नावली से इतना स्नेह रखते थे कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। यही वजह थी कि रात्रि के समय जब भयंकर आंधी, तूफान और वर्षा का मौसम बना हुआ था, तुलसी उफनते हुए नदी नालों को पार करते हुए अपने ससुराल पहुंचते हैं। रात्रि का समय था, सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करके सोए हुए थे। तुलसीदास जी को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो तुलसीदास जी के जो ससुराल वालों का घर था वहाँ कोई सर्प लटका हुआ था। उस सर्प को उन्होंने रस्सी समझा और रस्सी को पकड़कर वो घर के अंदर प्रवेश करे। उस वक्त रत्नावली को बड़ा बुरा लगा और रत्नावली ने उनको प्रताड़ित किया, उनको कुछ कहा और उन्होंने इस भाषा में कहा जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। लाज ने आवत आपको दौड़े हु आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ हे नाथ। अस्ति चर्म में देह मम, तामे इतनी प्रीत, होती जो श्री राम में होत न जग भव भीत। यानी रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया कि हे नाथ, धिक्कार है आपके ऐसे प्रेम को। ये मेरा हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, इससे आप इतना प्रेम करते हो, आपको जरा भी लज्जा नहीं आती। इतना प्रेम यदि आप प्रभु श्री राम, जगत के पालक उद्धारक श्री राम से कर लेते तो शायद संसार में आपको कोई भय नहीं सताता। तो बच्चों, तुलसीदास जी उसी वक्त रत्नावली के इन वचनों को सुनकर के वहाँ से प्रस्थान करते हैं और उनके हृदय से जो घर गृहस्थी का मोह था वह समाप्त हो जाता है और मन में राम प्रेम जागृत हो जाता है। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। यानी तुलसीदास जी को लोक कल्याण का कवि माना जाता है। यही वजह थी कि इन्होंने अपनी रचनाओं की जो भाषा थी वो ब्रज और अवधी को अपनाया ताकि सामान्य जन भी उसे पढ़ करके अपना कल्याण कर सके। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहसु प्रमुख हैं। कुल मिलाकर के तुलसीदास जी ने छोटे और बड़े लगभग 12 ग्रंथों की रचना की थी। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि, यानी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा को बतलाया है। इसी वजह से तुलसीदास जी को समन्वय की विराट चेष्टा का कवि कहकर संबोधित किया जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। यानी तुलसीदास जी को डॉक्टर ग्रियर्सन बुद्ध के पश्चात सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके विषय में लिखा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की विराट चेतना लेकर आए। तुलसी का संपूर्ण काव्य
समन्वय की विराट चेष्टा है। वहीं स्मिथ ने गोस्वामी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति माना है। आगे देखिए, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक रहा है। पाठ्यपुस्तक में संकलित दोहों से मानवता की सीख मिलती है। यानी हमारी पाठ्यपुस्तक में कवि तुलसीदास जी के जो दोहे संकलित किए गए हैं उन दोहों से हमें मानवता की शिक्षा प्राप्त होती है। काम क्रोध आदि यानी काम क्रोध मद मोह लोभ ये 5 सबसे बड़े दुर्गुण मानव के माने गए हैं। इन दुर्गुणों से दूर रहने की शिक्षा कवि तुलसी ने हमें दी है। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। उन्होंने ये भी बतलाया कि हमें अपने इस मनुष्य जीवन को यदि सार्थक करना है, इसकी सार्थकता सिद्ध करनी है, तो हमें इस जीवन में परमार्थ के कार्य करने चाहिए। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिलमिल कर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठ होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। इन सारी बातों का उल्लेख कवि तुलसीदास ने पाठ्यपुस्तक में संकलित दोहों में किया है। पहला दोहा देखिए, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहा शक्ति दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप। कठिन शब्द देख लें। काम यानी काम वासना, मद मीन्स होता है अहंकार, रत यानी लगे हुए, किमी मीन्स कैसे, मूढ़ यानी मूर्ख, भवकूप मीन्स संसार रूपी कुआं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास काम क्रोध मद और लोभ आदि विकारों से दूर रहने का उपदेश दे रहे हैं। यानी कवि तुलसीदास ये कह रहे हैं कि हमें जीवन में काम क्रोध मद मोह आदि जो हमारे विकार हैं उन विकारों से हमें दूर रहना चाहिए। कवि तुलसीदास व्याख्या देखें। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग भोग में डूबे हुए हैं, क्रोध लोभ अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हैं तथा जिनके मन में घर परिवार का मोह भरा हुआ है, ऐसे लोग संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख हैं और वो मूर्ख कभी ईश्वर की महिमा नहीं जान सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि सांसारिक मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति की स्थिति उस कुएं के मेंढक के समान हो जाती है जो उस कुएं के विषय में, उस कुएं की दुनिया के विषय में सर्वस्व जानता है, सब कुछ पहचानता है, लेकिन बाहरी दुनिया के विषय में उसे कुछ पता नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति घर गृहस्थी काम क्रोध मद मोह और लोभ से ग्रसित है वह व्यक्ति केवल अपनी उस दुनिया तक ही सीमित होता है, बाहरी दुनिया के विषय में उसे कुछ भी पता नहीं होता। इसकी विशेष बातें देख लें। भवकूप में रूपक अलंकार की प्रधानता है। काम क्रोध में अनुप्रास अलंकार है। शैली उपदेशात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। साहित्यिक ब्रजभाषा का इसमें प्रयोग किया है। पद नंबर 2, कहवे कह रस ना रची सुनवे कह किए कान धरवे कह चित हित सरिस परमारथई सुजान। इसके कठिन शब्द देख लो बच्चों। कहवे कह मीन्स होता है कहने के लिए, रचना मीन्स वाणी या जुबान, धरवे मीन्स धारण करना, चित्त मीन्स होता है चित्त, हित यानी भलाई, परमार्थ यानी परमार्थ या आत्मकल्याण की भावना है, लोगों के भले की भावना, सुजान मीन्स होता है चतुर। तो प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास लोकहित एवं ज्ञान को अपनाने तथा ईश्वर प्राप्ति में शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश दे रहे हैं। यानी हमें यह शिक्षा इस दोहे में दी गई है कि हमें अपने शरीर के अंगों को
परमार्थ या लोक हित में लगा देना चाहिए। आगे देखिए व्याख्या। कवि तुलसी वर्णन करते हुए कहते हैं कि विधाता ने या ईश्वर ने मनुष्य को बोलने के लिए जीव या वाणी दी है, अच्छी बातों का श्रवण करने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी या अच्छी बातों को या शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए ईश्वर ने हमें चित्त दिया है। लेकिन इन सभी अंगों की सार्थकता तभी है जब हम इस मनुष्य जीवन में इनका उपयोग परमार्थ के कार्य या श्रेष्ठ कार्य करने में करते हैं। और जो लोग चतुर होते हैं, जो सज्जन होते हैं, वह अपने जीवन की सार्थकता अपने शरीर के अंगों को परमार्थ के कार्य में लगा करके कर ही लेते हैं। विशेष देखें, सबसे पहली बात लिखी विशेष में भक्ति रस की प्रधानता है। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग देखने को मिलता है। इंद्रियों की सार्थकता कवि को परमार्थ के कार्यों में ही दिखाई देती है। पद नंबर 3, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगत सोई, नाव किन्नर तीर अस लोह विलो के लोई। देखो कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी ने कही है। और अच्छी बात सुनने से पहले आप लिखिए, भलो यानी होता है अच्छा या भला, पोच मीन्स होता है बुरा, सुसंग यानी सत्संग, सोई मीन्स वह, नाव यानी नाव या नौका, किन्नरी का अर्थ लिखें एक प्रकार की वीणा, तीर मीन्स वाण, असी मीन्स तलवार, लोह मीन्स लोहा, बिलोकहु यानी देखना, और लोई मीन्स नेत्र। प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास ने सत्संगति एवं कुसंगति के परिणाम के विषय में बतलाया है। यानी यह बतलाने की कोशिश कवि ने की है कि यदि हम सत्संगति में रहते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और कुसंगति में रहते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तुलसी भलो सुसंगति, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगति में रहना श्रेष्ठ होता है, इसके वनस्पत कुसंगत में रहना बुरा होता है। क्योंकि जो व्यक्ति सुसंगत में रहता है वह अच्छा बन जाता है, और जो व्यक्ति कुसंगति में रहता है उनके प्रभाव से बुरा बन जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, नाव और किन्नरी नाम की जो वीणा है, इन दोनों का निर्माण लोहे से होता है। उसी लोहे से तीर और तलवार जैसे हथियार भी बनाए जाते हैं। लेकिन लोहे का इस प्रकार का शुभ प्रयोग एवं हानिकारक प्रयोग उसे प्रशंसा एवं बुराई प्रदान करने के योग्य बना देता है। क्योंकि नाव और किन्नरी नाम की वीणा से जन कल्याण या लोक कल्याण अथवा समाज की भलाई का कार्य होता है, जबकि तीर और तलवार जैसे घातक हथियारों से लोगों को हानि पहुंचती है, लोगों को नुकसान होता है। यही वजह है कि लोग उस नाव और वीणा को तो सभी अपने नेत्रों से प्रशंसा भरी दृष्टि से देखते हैं, जबकि तीर और तलवार की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि जब हम सज्जनों के साथ रहेंगे, जब हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो हम लोगों का कल्याण करेंगे। हम उन सज्जनों जैसे सज्जन कहलाएंगे तो सभी लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, और जब हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे, हम कुसंग में पड़ेंगे, तो हम भी उन्हीं के जैसे बुरे बन जाएंगे, तो हमें कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। अलंकार लिखिए। सबसे पहले प्रस्तुत दोहे में उदाहरण अलंकार की प्रधानता है। उदाहरण अलंकार प्रयोग हुआ है और ये बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा भी गया है। उदाहरण अलंकार की प्रधानता है इस दोहे के अंदर। लिख लें सभी। नेक्स्ट दोहा देखें। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान। तुलसीदास जी ने प्रस्तुत दोहे में गंगा और सत्संग को समान स्वभाव वाली बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की जब कृपा होती है तो हमें सत्संगति सहज ही प्राप्त हो जाती है, और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाली सत्संगति गंगा के जल के समान होती है। जिस प्रकार गंगा के जल में
जैसा भी जल जा करके मिलता है, यानी जिस भी तरह के गंदे नदी नालों को यदि गंगा में छोड़ दिया जाए तो गंगा की संगत के कारण वह उसी के समान पवित्र बन जाते हैं। इसी प्रकार से संगत में रहने से निकृष्ट व्यक्ति भी उन सत्पुरुषों जैसा महान और पवित्र आचरण वाला बन जाता है। गंग सुसंग समान में अलंकार लिख लीजिए, अनुप्रास अलंकार। इस दोहे में उपमा अलंकार भी है एवं काव्यलिंग अलंकार की भी प्रधानता है, ये भी लिख लें। इस दोहे में उपमा अलंकार भी है, काव्यलिंग अलंकार की प्रधानता भी इसमें दिखाई देती है। तुलसी या संसार में, अगला देखिए, भांति भांति के लोग सबसु हिलमिल चाल ये नदी नाव संयोग। हिलमिल कर यानी प्रेम से, नदी नाव संयोग सामंजस्य की भावना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलना है। और कोई कठिन शब्दार्थ मुझे इसमें लग नहीं रहा है। अब देखिए इसमें कहना क्या चाहते हैं कवि। इस दोहे में कवि यह संदेश दे रहे हैं कि जीवन में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों से हमारा मेलजोल होगा, लेकिन हमें सबसे प्यार सहित मिलते जुलते जीवन बिताना है। यही संदेश इस दोहे में दिया गया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलन होता रहता है। मनुष्य से उन सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। जिस प्रकार नाव तथा नदी का संयोग होता है, उसी प्रकार जीवन में सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। नाव में अलग अलग स्वभाव के लोग बैठते हैं और नदी पार करने के पश्चात अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। इसी प्रकार सभी को संसार में प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिताना चाहिए। कहने का भावार्थ यह है कि ये जो हमारी जीवन रूपी नाव है, यह जीवन रूपी नाव हमारे सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों की संयोग की भावना से स्वतः ही पार हो जाएगी। अतः हमें इस जीवन में किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, सभी से तालमेल रखना है और प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ना है। अलंकार इसमें भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश लिख लेना, हिलमिल चालिए तथा नदी नाव में अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखें। तुलसी पावस के समय धर्यो कोकलिन मौन, अब तो दादुर बोलही हम पूछे है कौन। देखो कितनी अच्छी बात कवि कह रहे हैं। पावस यानी वर्षा ऋतु जो अभी चल रही है, धरी मीन्स धारण करना, कोकल यानी कोयल, और दादुर मीन्स होता है मेंढक। कोयल जो है ज्ञानी लोगों के प्रतीक के रूप में आई है और मेंढक है वो अज्ञानी लोगों के प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास कोयल और मेंढकों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ गुणों की पूछ न हो, वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। उसका चुप रहना ही श्रेष्ठकर होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ मूर्ख लोगों की पूछ हो, वहाँ सज्जनों का मौन ही रहना श्रेष्ठकर है। तुलसी पावस के समय धर्यो कोकिलन मौन। जैसे वर्षा ऋतु के आगमन पर कोयल चुप हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु के समय मेंढकों का वर्चस्व होता है, चारों तरफ मेंढकों के टर्राने की आवाज़ आने लगती है। ऐसे परिवेश में जो कोयल है वह अपनी समझदारी का परिचय देते हुए चुप हो जाती है। कहने का भावार्थ कवि का यह है कि जिस स्थान पर मूर्ख लोगों का बोलबाला हो, मूर्ख लोगों की बातें मानी जा रही हों, वहाँ ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति को चुप रह जाना चाहिए। अन्योक्ति अलंकार लिख लो बच्चों इसमें, अन्योक्ति अलंकार। तुलसी समय के सका धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत राम भरोसे एक। ये भी देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जब व्यक्ति का बुरा समय आता है, व्यक्ति पर कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, तो सभी उसका साथ छोड़ देते हैं, सभी उससे किनारा काटने लगते हैं। लेकिन जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती, भले ही व्यक्ति के जीवन में कितना ही बुरा समय क्यों ना चल रहा हो। उसी संदर्भ में कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति तुलसी समय कह सका, तुलसीदास जी कहते हैं हे मित्रों, हमारा जो धीरज है, धर्म है, विवेक है, हमारा साहस, सत्यता के व्रत का पालन और ईश्वर पर विश्वास, ये हमारे मुश्किल के समय के सबसे बड़े साथी होते हैं।
अतः हमें इन पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। धीरज धर्म, साहस, सत्यव्रत में अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। ओके बच्चों, आज के लिए तुलसीदास तक। कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कृपाराम खिड़िया, और उसके पश्चात इसकी कुछ महत्वपूर्ण बात देखेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ओके बाय।